So in this exam here in this video we are going to take two examples and both are related to mechanics. So in this question, particle is to have charge q and mass m and is placed on the bottom of a smooth inclined plane of inclination theta. तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत आते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है मैकेनिक्स भी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के प्रॉब्लम। तो यहाँ बॉटम पर एक q, m चार्ज रखा हुआ है आपके पास और आपको यहाँ पर पूछा है कि वेयर शुड ए ब्लॉक बी हैविंग द सेम चार्ज एंड मास बी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन सो दैट इट मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो कितने डिस्टेंस पर बॉटम से इंक्लाइन प्लेन पर आपको ब्लॉक या चार्ज पार्टिकल रखना पड़ेगा जिससे कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन हमने बहुत किया है 11th क्लास में। तो इंक्लाइन प्लेन पर क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन पर अगर आप mg के कंपोनेंट करते हैं, इंक्लाइन प्लेन पर अगर ब्लॉक रखा हुआ है, ये सबको पता है कि अगर ये ब्लॉक है तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में mg लगता है, ठीक है। अब ये इसका परपेंडिकुलर है ब्लॉक इसकी सरफेस की इंक्लाइन की। अब ये एंगल थीटा है तो आप इसको एक्सटेंड करो, ये सब करते हैं हम, किसी ने नहीं किया हो तो उसके लिए बता रहा हूँ। 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। Now this component will be equal to mg cos theta and this will be equal to mg sin theta. These will be the two components of mg and here it will be normal reaction. So this is the FBT that we used to draw in 11th class. Now what the difference between 11th and 12th here? Here the charge, there is charge on both the particles. ठीक है, same charge. So here it is q, then block this also have the charge q. So we have just an extra force which is equal to, which can we can calculate from Coulomb's law. Electrostatic force कितना होता है, kq square upon r square. तो here r is equal to d हो जाएगा, तो kq square upon d square. This will be the force acting between these charged particles. So here it will be kq square upon d square. Here it will be equal to kq square upon d square. Now for force balancing, you can just put mg sin theta is equal to kq square upon d square. So you must get the answer for this. Because we are asked where should a p distance, you can calculate mg sin theta is equal to kq square upon d square. So let's see the answer for this. Here simple force balancing, mg sin theta is equal to kq square upon d square. So from here you can calculate the value of this t. Now you first try this problem by stopping the video. पॉज कर दो वीडियो को और देखो आप इसको एक बार। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, और ये किसी पॉइंट चार्ज क्यूज के क्लोज रखा हुआ है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन रॉड एंड द पॉइंट चार्ज, कितना फोर्स लगेगा। तो अभी तक हमने केवल पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स पढ़ा है, ये एक्सटेंडेड चार्ज आ गया, तो कैसे हैंडल करेंगे आप इसको। तो क्या इतना इंटीग्रेशन सब लोगों को आ गया है क्या, कि हम इस रॉड को बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, डी क्यू चार्ज के बहुत सारे स्मॉल पीसेस से मिलकर बना मान सकते हैं क्या, बताइए। तो कैसे मानेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि हर पीस की इससे डिस्टेंस अलग अलग है तो फोर्स वेरिएबल होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सारे फोर्सेस ऐड करने के लिए, क्योंकि सारे जो आपने स्मॉल पार्टिकल्स इस रॉड पर मानेंगे, हर उस पार्टिकल पर इस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है। अब आप जो एलिमेंट लेंगे वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो क्यू से भी डायरेक्टली ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और एग्जांपल यहाँ देखो मैंने कैसे लिया है कि क्यू मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है ना, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर। तो अब लिमिट ध्यान से वेरी कराएंगे। देखो आपका इतने सारे टुकड़े हैं, तो इस पहले एक डीएफ लिख लेते हैं, इस स्मॉल एलिमेंट और इस पॉइंट चार्ज क्यू के बीच यू कैन अप्लाई द फोर्स Coulomb's law, kq1 q2 upon r square. तो k dq into q upon x square. This is the Coulomb's law. Okay, so now the force between them will be repulsive, assuming this positively charged. But all elements will feel the same force and direction of forces acting on each element will be same. This is very important. सारे forces पर same direction में force लग रहा है सारे particles पे।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। तो इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत ऐसी है नहीं आपको। पहले आपने डीएफ लिखा, अगर ये सारे डीएफ वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो आपको पहले डीएफ वेक्टर लिखना पड़ता है इन कंपोनेंट फॉर्म, तभी आप बेटा इंटीग्रेट कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर सारे डीएफ वेक्टर्स किस डायरेक्शन में आएंगे, आप सारे डीएफ वेक्टर्स इस डायरेक्शन में देख लो, अब सारे एलिमेंट पर फोर्स, तो इनको ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है डीएफ वेक्टर लिख के। यू कैन ऐड इट डायरेक्टली, जैसे आप स्केलर्स जोड़ रहे हो, सारे डीएफ सेम डायरेक्शन, इंटीग्रेशन डीएफ। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन डीएफ में लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, एक्स यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, ए है शुरू में। ठीक है ना, यहाँ पर कितनी है एक्स की वैल्यू, ए है, और यहाँ पर एंड पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एंड पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस एल हो जाएगी। यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ पर ए थी, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ए प्लस लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है ना, अब जीरो से एल वेरी नहीं कराएंगे, जीरो से एल पे तो फिर आप बहुत दिक्कत कर दो, यहाँ तो एलिमेंट नहीं है, आप ये वाले एलिमेंट भी ले रहे हो। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ए से लेकर ए प्लस एल तक, तो यहाँ रख दीजिए आप ए एंड ए प्लस एल, ये लिमिट आ गई आपकी। ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/x हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको याद नहीं रखना है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में अपन याद करेंगे बाद में। You just know how we could calculate the force between a point charge and an extended object by considering the extended object as a combination of point charges. ठीक है, तो यही किया हमने, पॉइंट चार्जेस के टुकड़ों में तोड़ के एक स्मॉल एलिमेंट के बीच फोर्स लिखा और उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ तक किसी का थोड़ा भी डाउट तो मुझे जल्दी से बताए एक बार, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे कूलॉम्स लॉ के।